मेहरगढ़ का राज्य अपनी समृद्ध, सुंदर बागों और विशाल महलों के लिए प्रसिद्ध था। पर उस राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर रहती थी एक ऐसी आत्मा जो शाही ठाठ में भी बेचैनी ढूंढ लेती थी। राजकुमारी मेहर। दिन में वह सबकी मुस्कुराहट का कारण थी। रात में झील के किनारे खामोश अपनी ही परछाई से बातें करती। कहा जाता है उस झील में उसका अक्स नहीं, उसका अकेलापन उतरता था। यह ताज जो सबको चमकता दिखता है, मेरे सिर पर नहीं, मेरे दिल पर रखा बोझ है। हर मोती, हर हीरा मुझे याद दिलाता है कि मैं वो नहीं जो होना चाहती हूँ। कभी कभी लगता है मैं बस हवा में एक परछाई हूँ जो किसी की पकड़ में नहीं आती। काश कोई मुझे ऐसे देखे जैसे एक लड़की को देखा जाता है, न कि एक राजकुमारी को। उस रात झील के किनारे उसने पहली बार किसी अनजाने गीत की धुन सुनी। सामने पेड़ों की छाया के बीच एक युवक मिट्टी से कुछ बना रहा था। उसके हाथों में अजीब जादू था, हर स्पर्श में जान थी। राजकुमारी ने झांक कर देखा, वह एक मूर्ति थी और वह मूर्ति उसकी थी। मैंने आपको कभी नहीं देखा, फिर भी आपका चेहरा मेरे मन में गूंजता था। जब भी मिट्टी को आकार देता हूँ यही रूप उभर आता है। शायद ये किसी पिछले जन्म की याद है या बस कल्पना का कोई चमत्कार। पर जब ये चेहरा उभरा तो लगा जैसे मेरी अधूरी सांस पूरी हुई हो। सैनिकों ने उस युवक को देख लिया और उसे पकड़कर महल ले गए। दरबार में हलचल मच गई। पूरा दरबार मौन हो गया। किसी आम व्यक्ति को राजकुमारी का चेहरा कैसे झात हुआ? यह अपमान है। राजकुमारी का चेहरा राज्य की प्रतिष्ठा है। कोई साधारण व्यक्ति इसे गढ़े, यह असहनीय है। कहिए युवक, तुम्हें किसने यह साज दिया? क्या तुम जानते नहीं कि राजकुमारी देवता समान है? राजा की आवाज गूंजी, पर उसमें डर से अधिक असहायता थी। एक पिता की जो अपनी बेटी को संसार से छिपाना चाहता था। पिताश्री, यह मूर्ति कोई अपराध नहीं, यह तो एक दर्पण है जिसमें मैंने पहली बार अपना असली चेहरा देखा है। आपके राज्य में सब लोग मेरी मुस्कुराहट देखते हैं, पर इस मिट्टी में मेरी सच्चाई दिखती है। अगर यह गलती है तो मैं भी उस गलती की भागीदार हूं। राजा मौन हो गए। आरव की नजरों में भय नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। राजकुमारी मेहर के भीतर कुछ हिल गया। वह वर्षों बाद किसी से इस तरह बात कर रही थी जिसमें ताज का वजन नहीं था। वह बस एक लड़की थी जो समझे जाने की भूखी थी। राजकुमारी, मैंने आपकी मूर्ति नहीं, अपने मन की शांति गढ़ी है। जब तक ये मिट्टी आपके आकार में नहीं ढलती, मेरी आत्मा बेचैन रहती है। मुझे पता है मैं कोई योग्य नहीं, पर अगर भावना पवित्र हो तो क्या जाति, रुतबा, दरबार सब अर्थहीन नहीं हो जाते? राजा ने उस युवक को दंड नहीं दिया, पर महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। फिर भी राजकुमारी मेहर के मन में उस मिट्टी के कलाकार की गूंज रह गई। हर रात वह उसी झील पर जाती जहां आरव कभी मिट्टी गूंथा करता था, और हवा में उसकी बातें अब भी सुनाई देती। तुम्हारी बातें अब भी मेरे आसपास हैं आरव। हर हवा का झोंका तुम्हारे शब्दों से टकरा जाता है। मैं सोचती हूँ क्या मिट्टी में भी भावना होती है? अगर होती है तो तुम्हारे हाथों से निकली हर मूर्ति में मेरे दिल की धड़कन धड़कती होगी। राजकुमारी के मन में जो प्रेम पनपा, वह न साजिश थी न वासना, वह बस समझे जाने की तड़प थी। पर हर प्रेम की तरह यह भी महल की दीवारों में बंधकर नहीं रह सकता था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां दिल और ताज आमने सामने खड़े थे। दिन बीतते गए, पर राजकुमारी मेहर के मन से उस कलाकार की छवि मिट नहीं पाई। महल की गलियारों में चलते हुए भी उसे ऐसा लगता मानो आरव की आवाज दीवारों के पार गूंज रही हो। हर शाम झील पर वही हवा, वही चांदनी, पर अब उसके दिल में एक अधूरा गीत बस गया था। वह गीत जो कभी पूरा नहीं हुआ, पर जिसकी धुन ने उसकी आत्मा को जगा दिया था। कभी कभी लगता है मैं दो दुनियाओं में बट गई हूँ, एक जहां मेरा ताज है और एक जहां तुम्हारा नाम।
तुम्हारे जाने के बाद यह महल और भी खाली लगने लगा है। हर आहट में मैं तुम्हारे कदमों की तलाश करती हूँ। क्या मिट्टी से बने वो हाथ इतने मजबूत हो सकते हैं कि किसी राजकुमारी के दिल तक पहुंच जाएं? एक दिन मेहर ने अपनी दासी राधा को बुलाया। वह राधा जो बचपन से उसके साथ थी, जिसे वह अपना साया मानती थी। मेहर ने उससे कहा कि वह आरव को ढूंढना चाहती है। राधा डर गई क्योंकि यह राजकीय नियमों के विरुद्ध था, पर उसने अपनी रानी की आंखों में देखा और वह आंखें किसी बगावत से नहीं बल्कि प्रेम से जल रही थीं। राजकुमारी, जो रास्ते दिल से बनते हैं वो दरबार की चौखंडें रोक नहीं सकती, पर आप जानती है ये खेल खतरनाक है। राजा जी का क्रोध, दरबारियों की निगाहें, इन सब के बीच आरव तक पहुंचना कठिन है। फिर भी अगर आपका मन सच में कह रहा है तो मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई सत्ता नहीं। रात का सन्नाटा गहरा था। महल के पिछले द्वार से दो परछाइयां निकलीं, एक राजकुमारी और उसकी दासी। उनके पैरों की आहट चांदनी में घुलती जा रही थी। झील पार करते हुए वे एक छोटे गांव पहुंची। वहां की मिट्टी में वही एहसास था जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। राधा, यह वही मिट्टी है। देखो, जैसे हर कण मुझे पहचानता हो। यहाँ की हवा में वही सुकून है जो मुझे आरव के पास महसूस हुआ था। मुझे यकीन है वह कहीं न कहीं यहीं होगा। अगर किस्मत ने चाहा तो आज यह यात्रा मुझे मेरे उत्तर तक ले जाएगी। और सचमुच उस रात राजकुमारी की नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। दीपक की लौ धीमी थी, पर भीतर वही हाथ थे जो मिट्टी से जीवन बनाते थे। आरव वहीं था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मेहर आएगी। दोनों की निगाहें मिलीं। समय ठहर गया। मैं जानता था तुम आओगी, क्योंकि जब भावना सच्ची होती है तो उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्या तुम्हें पता है तुमने क्या दांव पर लगाया है? एक राज्य, एक ताज, एक पिता की इज्जत, और मेरे पास सिर्फ यह मिट्टी है जो तुम्हारे कदमों में भीगी है। आरव, मैंने ताज को नहीं छोड़ा, बस खुद को ढूंढने निकली हूं। ये राजसी पहचान अगर मुझे अपनेपन से दूर रखे तो वह किस काम की? तुम्हारी मिट्टी में मुझे वो सच मिला जो महल के दर्पणों में नहीं दिखा। अगर ये पागलपन है तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूं। उस रात दोनों झील किनारे बैठे रहे। कोई शब्द नहीं, बस सांसों की लय थी। चांदनी में झील चमक रही थी और पानी पर उनकी परछाइयां एक दूसरे में घुल रही थीं। वह रात उनकी कहानी का सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक पल थी। मेहर, ये पल जितना खूबसूरत है उतना ही अस्थिर भी। महल के पहरेदार कभी भी पहुंच सकते हैं, पर अगर हमें अलग भी कर दिया गया तो वादा करो तुम मेरे बनाए उस अधूरे चेहरे को पूरा करोगी, क्योंकि हर मूर्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें प्रेम की धड़कन न बस जाए। वादा है आरव, अगर हमें जुदा भी कर दिया गया तो मैं उस मूर्ति को रोज देखूंगी और उसमें तुम्हारा चेहरा खोजूंगी, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह बस जगह बदलता है, दिल से पत्थर तक, फिर हवा में घुल जाता है। लेकिन किस्मत ने फिर अपनी चाल चली। सैनिकों को खबर मिल गई। राजकुमारी को वापस महल लाया गया और आरव को कैद कर लिया गया। राजा विक्रमदेव के क्रोध की सीमा नहीं रही, पर जब उन्होंने बेटी को देखा, उनके चेहरे पर सिर्फ थकान थी। एक पिता जो समझ नहीं पा रहा था कि उसका प्यार कहाँ गलत हुआ। मेहर, तुमने हमारे वंश की मर्यादा तोड़ी। मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया कि राजकुमारी का दिल राज्य की धड़कन होता है, पर तुमने उस धड़कन को एक आम आदमी के नाम कर दिया। क्या तुम्हें अंदाजा है इस राज्य पर कैसी विपत्ति आ सकती है? मैं तुम्हारा पिता हूं, पर पहले राजा हूं, और राजा को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। पिताश्री, मैंने राज्य के नियम नहीं, दिल के नियम तोड़े हैं। आपने मुझे बचपन से सिखाया कि राजकुमारी न्याय की प्रतीक होती है, तो क्या प्रेम अन्याय है? अगर मेरे हृदय में सच्चाई है तो उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। आप राजा हैं, पर मैं आपकी बेटी भी हूं,
और आज बेटी को अपने दिल की सुनने दीजिए। महल में सन्नाटा छा गया। राजा के लिए यह संघर्ष भीतर से था, एक पिता बनाम राजा का। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, कल सूर्योदय से पहले आरव को महल से निर्वासित कर दिया जाएगा। और यह वाक्य सुनते ही राजकुमारी मेहर का संसार बिखर गया। रात बीत गई, पर नींद किसी की आंखों में नहीं आई। राजमहल की दीवारें मानो कोई रहस्य छिपाए कांप रही थीं। राजकुमारी मेहर के मन में एक ही विचार था, आरव को बचाना। वह अपने पिता का आदेश तो नहीं रोक सकती थी, पर दिल का आदेश अनसुना करना असंभव था। उसने तय किया, अब वह अपनी नियति खुद लिखेगी। अगर ताज मुझे सिर्फ एक कैदी बना सकता है, तो मुझे ऐसे वैभव की कोई चाह नहीं। मैंने देखा है आरव की मिट्टी में कितनी सच्चाई है और इस महल के पत्थरों में कितनी खोखलापन। आज अगर मुझे खुद को आज़ाद करना है, तो वह आज़ादी इस दीवारों के पार ही मिलेगी। राधा, तैयार हो जाओ, आज रात हम फिर निकलेंगे। राजकुमारी, आप जानती हैं यह रास्ता मृत्यु जैसा कठिन है। पिछली बार तो हम भाग्यशाली रही, पर इस बार महल चौकन्ना है। हर पहरेदार को आदेश मिला है कि कोई भी बाहर ना निकले। पर अगर आपकी नीयत सच्ची है तो मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं जानती हूं प्रेम के लिए डर का कोई अर्थ नहीं। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जो सदियों से किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। वही रास्ता राधा ने दिखाया। मशाल की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे, एक राजकुमारी और उसकी सखी, जो अपने दिल की सुनने चली थीं। सामने थी झील, जहां सब शुरू हुआ था। देखो राधा, वही झील, वही चांद, वही सन्नाटा। बस एक चीज बदली है, अब मेरा डर खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं अब खुद को छिपाकर नहीं जी सकती। अगर प्रेम अपराध है, तो मैं इस अपराध को आखिरी सांस तक निभाऊंगी। दूर गांव की ओर से हल्की रोशनी दिखी। आरव वहीं था, अपने अंतिम मूर्ति पर काम करता हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, पर हाथ अब भी मिट्टी से प्रेम गढ़ रहे थे। और फिर उसने महसूस किया, कोई पास आ रहा है। वह उठा और उसकी आंखों में वही चेहरा, राजकुमारी मेहर थी। मेहर, तुम यहां? मैंने तो सोचा था अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। राजा ने आदेश दे दिया था कि सूर्योदय से पहले मुझे निर्वासित किया जाएगा। मैंने सब स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। पर अब तुम्हें देखकर लगता है प्रेम की हार संभव ही नहीं। आरव, अब कोई आदेश मायने नहीं रखता। मैंने इस ताज को छोड़ दिया है। ये ताज जो मुझे बंदी बनाता था, अब किसी और के सिर पर शोभा पाए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, चाहे दुनिया माने या ना माने, क्योंकि अब मैं राजकुमारी नहीं, बस तुम्हारी मेहर हूं। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मानो हवा भी रुक गई। दोनों ने हाथ पकड़े और झील किनारे बैठ गए। आसमान में बिजली चमकी, जैसे प्रकृति ने भी इस मिलन को आशीर्वाद दिया हो। पर उसी समय महल के सैनिकों ने उन्हें देख लिया। मेहर, क्या यही तुम्हारी आजादी है? राजघराने की लाज मिट्टी में मिला दी तुमने। तुम भूल गई कि तुम्हारा एक एक कदम इस राज्य का प्रतीक है। और तुम, आरव, एक साधारण कुम्हार होकर तुमने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला। राजा की आवाज में क्रोध नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीद थी। राजा विक्रमदेव, मैंने आपकी बेटी से उसका ताज नहीं मांगा, सिर्फ उसका मन जाना है। अगर प्रेम पाप है, तो मैं इस पाप का दोषी हूं। पर मैं जानता हूं, सच्चा प्रेम किसी मर्यादा को नहीं तोड़ता, वह बस आत्मा को मुक्त करता है। आप चाहें तो मेरी जान ले लें, पर उसकी आत्मा को मत बांधिए। राजा कुछ पल चुप रहे। उनके हाथ कांप रहे थे, मानो दिल और सिंहासन में युद्ध चल रहा हो। पर आंखों से आंसू टपक पड़े। वह समझ चुके थे, अब यह कोई राजकीय मामला नहीं, यह दो आत्माओं की कहानी है। मेहर, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हें कभी रुलाना नहीं चाहा, पर यह राज्य मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हें आरव के साथ जाने दूं, तो इस राज्य का हर कानून ढह जाएगा। पर अगर मैं तुम्हें रोकूं, तो एक पिता मर जाएगा।
मुझे बताओ मैं कौन सा मार्ग चुनूं? पिताश्री, अगर कोई मार्ग नहीं बचा तो एक नया बनाइए। राज्य तभी अमर होता है जब उसमें इंसानियत बची रहे। आप कहते हैं मैं आपके वंश की इज्जत हूं, तो आज मुझे वह इज्जत लेने दीजिए जो मेरे प्रेम की सच्चाई से जुड़ी है। मैं कोई विद्रोह नहीं कर रही, बस खुद को पा रही हूं। उस क्षण राजा के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आई, पर तभी एक सैनिक दौड़ता आया। महाराज, पड़ोसी राज्य ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। वे इसे राजकुमारी की बेइज्जती मानकर हमला कर रहे हैं। राजा ने एक गहरी सांस ली। किस्मत ने फिर प्रेम को परीक्षा में डाल दिया था। मेहर, शायद भगवान भी देखना चाहते हैं कि प्रेम और कर्तव्य में कौन बड़ा है। मुझे युद्ध पर जाना होगा और तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर मैं लौटा तो तुम्हारे निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा, पर अगर मैं न लौटा तो याद रखना, तुम्हारा पिता तुम्हारे निर्णय पर गर्व करेगा। पिताश्री, आप हमेशा मेरे लिए राजा से बढ़कर पिता रहेंगे। मैं वादा करती हूँ आपके लौटने तक इस झील की रक्षा करूंगी, क्योंकि यही हमारी यादों का प्रतीक है। और अगर आप ना लौटे तो मैं इस झील में आपकी स्मृति के संग समा जाऊंगी। युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रमदेव ने वीरता से लड़ाई लड़ी, पर किस्मत ने दया नहीं दिखाई। वह लौटे, पर ताबूत में पूरे राज्य में शोक छा गया। राजकुमारी मेहर ने आंसुओं से झील को भिगो दिया और आरव के हाथों में पिता का संदेश रखा, प्रेम को अब रोको मत। मेहर, तुम्हारे पिता ने मरकर भी हमें जीवन दिया है। उनकी आत्मा अब झील की हर लहर में बसती है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हम वहीं रहेंगे जहां से यह प्रेम शुरू हुआ था, इस झील के किनारे, जहां मिट्टी, पानी और आकाश एक हो जाते हैं। और सचमुच राजकुमारी और आरव ने उसी झील के पास अपना घर बसाया। वह घर किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां दीवारों में नहीं, दिलों में चमक थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर प्रेम कथा में एक अंतिम परीक्षा बाकी रहती है। समय बीत चुका था। राज्य में अब शांति थी, मगर महल की गलियों में अब भी एक नाम गूंजता था, आरव। राजकुमारी मीरा अब भी हर सुबह उस झील के पास जाती थी जहां आरव की आखिरी यादें बसी थीं। कहते हैं, जब किसी का प्रेम सच्चा होता है तो उसका इंतजार भी पूजा बन जाता है। मीरा का हर दिन अब आरव की यादों से शुरू होकर उन्हीं में खत्म होता था। आरव, तुमने कहा था कि प्रेम का अंत नहीं होता। देखो, मैं अब भी यहाँ हूँ, उसी झील के किनारे जहाँ तुमने वो चित्र अधूरा छोड़ा था। तुम्हारी वो अधूरी तस्वीर अब भी अधूरी है, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्पर्श बाकी है, तुम्हारी सांस बाकी है। लोग कहते हैं तुम चले गए, पर मुझे लगता है तुम यहीं हो, हर हवा के झोंके में, हर लहर के सुर में। कभी कभी लगता है तुम मुझसे बात कर रहे हो। वक्त बीता, पर राजकुमारी ने कभी विवाह नहीं किया। वो हर दिन उस झील के पास जाती और आरव की अधूरी तस्वीर के सामने दिया जलाती। लोगों ने कहा वो पागल हो गई है, पर सच्चाई ये थी, वो अब मनुष्यों से नहीं, यादों से बात करती थी। उसकी मुस्कान अब आंसुओं में घुल गई थी, पर उसकी आत्मा में एक अजीब शांति थी, क्योंकि उसने प्रेम को खोकर नहीं, उसे अमर कर दिया था। मीरा, अगर कभी मैं तुम्हारे पास न रहूं तो याद रखना, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में रहूंगा। मेरी तस्वीर अधूरी नहीं है, क्योंकि तुम उसे पूरा करती हो। अगर कभी कोई पूछे कि प्रेम क्या होता है, तो बस अपनी आंखों से जवाब देना, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में मेरा हर शब्द छिपा है। मीरा, मेरा वादा है, जहां तुम सांस लोगी वहां मैं रहूंगा। आरव, तुमने झूठ नहीं कहा। हर सांस में तुम्हारी महक है, हर रात में तुम्हारी आहट है। कभी कभी मैं अपने दिल से पूछती हूँ, अगर प्रेम इतना सुंदर है तो इतना दर्द क्यों देता है? फिर जवाब खुद तुम्हारी यादें देती हैं। शायद क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, आत्मा का संगम होता है। तुम चले गए, पर तुम्हारा नाम अब मेरी सांसों में बसा है। राजकुमारी, सालों से आपको देखती आ रही हूँ। आपकी आंखों में जो सन्नाटा है वो किसी कहानी से कम नहीं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है? पर फिर जब आपको देखती हूँ तो लगता है अधूरा नहीं, अमर रह जाता है।
आपका प्रेम अब इस राज्य की आत्मा है, राजकुमारी। आसी, अगर आप सही कहती हो, आरव का प्रेम अब मेरा नहीं, इस धरती का हिस्सा है। जब भी कोई हवा चलेगी, कोई फूल खिलेगा, वो उसकी याद दिलाएगा। और जब कोई स्त्री प्रेम में आंसू बहाएगी, तो शायद मेरी आत्मा उसके आंसुओं में अपना अक्स देखेगी, क्योंकि प्रेम मिटता नहीं, बस रूप बदलता है। उस रात राजकुमारी मीरा ने आखिरी बार अपनी खिड़की से आसमान देखा। तारे झिलमिला रहे थे और एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, आरव, तुम आ गए। अगली सुबह जब दासी कमरे में आई तो राजकुमारी और सामने वो अधूरी तस्वीर, पर इस बार तस्वीर पूरी थी। दीवार पर अब मीरा और आरव साथ खड़े थे, मानो प्रेम ने आखिरकार समय को हरा दिया हो। कहते हैं, जब प्रेम सच्चा होता है तो मौत भी उसे तोड़ नहीं सकती। राजकुमारी मीरा और आरव अब किसी महल या झील में नहीं, हर उस दिल में है जो सच्चे प्रेम पर विश्वास करता है। वो कहानी अब किताबों में नहीं, हवा में बसी है। और जब भी कोई दीपक बिना वजह जल उठे, समझ लेना किसी रहस्यमयी राजकुमारी की आत्मा फिर मुस्कुरा रही है, अपने आरव के नाम पर